भर के क्या कुछ हालात हैं। प्रदेश में रात 8 बजे कितने बाजार बंद हुए, कहां पर बाजारों की क्या स्थिति रही, इस बारे में सीधे हमारे साथ में जुड़ गए प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी, उनसे भी आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले अजमेर से युगलेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उदयपुर से मुकेश सिंघल जी हैं, जोधपुर से अविनाश केवलिया जी हैं और बीकानेर से विमल छंगानी जी हमारे साथ में हैं। सीधे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अविनाश जी आपके पास आऊंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है जोधपुर। जयपुर के बाद में सबसे ज्यादा मरीज जोधपुर में ही सामने आ रहे हैं। रात 8 बजे क्या स्थिति रही? बाजार रात के 8 बजे बंद हो गए? अविनाश जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तब तक अजमेर का रुख करते हैं। युगलेश शर्मा जी हमारे साथ में अजमेर से मौजूद है। नई गाइडलाइन, आज पहला दिन युगलेश जी, रात 8 बजे सभी बाजारों को बंद करने का आदेश, कितना पालन इस गाइडलाइन का हो रहा है? पत्रिका टीवी ने पहले से ही ये अलर्ट कर दिया था कि आज रात से बाजार बंद होने हैं, तो लोग एक पहले से अवेयर थे। और जो हमारी पुलिस है, पुलिस भी 7:50 पर मार्केट में निकल चुकी थी। तो कुछ कलेक्टर राउंड राज वो जिला सर केएम रोड पूरा बंद हो। ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही अपनी जो खरीदारी, जो बाजार का जो काम था वो कर लिया था। जी, उदयपुर का रुख करते हैं। उदयपुर से हमारे सहयोगी मुकेश सिंघल हमारे साथ में जुड़े हैं। मुकेश जी, उदयपुर का क्या कुछ हाल था? जी देखिए दर्श जी, उदयपुर में बाजार 8 बजे से जो पहले का समय था, लेकिन उससे पहले ही बाजार यहाँ बंद हो चुके थे और पुलिस ने भी अपनी तरफ से गश्त की थी और सायरन के जरिए लोगों को 8 बजे बाजार बंद करने की बात कही थी। लेकिन पहले दिन जो देखने में आया, पर्यटन स्थल सुखाड़िया सर्कल, फतेह सागर और जो उदयपुर के बापू बाजार आदि बाजार थे, वो 8 बजे पहले ही व्यापारियों ने अपने स्तर पर बंद कर दिए। इस समय मैं शक्ति नगर में हूँ, जो उदयपुर का एक प्रमुख बाजार है। यहाँ पर भी बाजार 8 बजे बंद हो गए थे और इस समय 9:30 बजे के लमसम पूरे बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है और लोगों ने गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो भी किया है। और सबसे बड़ी बात, सर्दी का भी मौसम है और आज पत्रिका टीवी और पत्रिका अखबार के जरिए भी बाजार 8 बजे बंद होने की बात प्रसारित की गई थी और लोगों से अपील भी की गई थी कि समय पर बाजार बंद कर इस गाइडलाइन को फॉलो करें। उसी का परिणाम भी देखने को मिला कि 7:45 बजे ही व्यापारियों ने अपने स्तर पर बाजार बंद कर दिया। और इस समय उदयपुर शहर के जो अधिकतर टूरिस्ट पहले से जहां पर रात को 11, 11:30 बजे तक भीड़ रहती है, वो भी 8 बजे बंद हो गए। और इस समय मैं शक्ति नगर में हूँ, ये भी बाजार पूरी तरह से बंद है। जी, एक बार फिर से अविनाश केवलिया जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, क्या आवाज सुन पा रहे हैं? अविनाश जी, आपकी आवाज शायद म्यूट है। आप अनम्यूट कीजिए जब तक। बीकानेर का रुख करते हैं। विमल छंगानी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए बीकानेर से। विमल जी, बीकानेर में भी कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके बाद पहली चीज तो स्वास्थ्य विभाग वहां पर क्या कर रहा है और गाइडलाइन का पहला दिन आज रहा है, क्या रात 8 बजे बीकानेर में बाजार बंद हुए हैं? बिल्कुल, आज पहले ही दिन कोरोना गाइडलाइन के तहत 8 बजे ही बाजार बंद होने शुरू हुए और पत्रिका ने शहर के प्रमुख बाजारों का भ्रमण भी किया और पाया कि बाजार है वो बंद हो गए और दुकानदारों ने भी इस गाइडलाइन का पूर्ण रूप से सहयोग किया है। बीकानेर जिला कलेक्टर ने भी सिटी राउंड किया और तो बाजार बंद का निरीक्षण भी किया। जी, बीकानेर में कितने मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं और किस तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है विमल जी? बीकानेर में कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज बीकानेर में कोरोना का 13 शतक लगा। 307 कोरोना संक्रमित है वो आज सामने आई। अगर हम बात जनवरी की करें तो 1 जनवरी से अब तक 1250 से भी अधिक कोरोना संक्रमित है वो अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 1240
1257 मरीज है वो एक्टिव है। जी विमल जी, जिस तरह से जो राज्य चिकित्सा विभाग है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें बीकानेर में 255 नए मरीज दिखा रहे हैं। जिस तरह से पहली और दूसरी लहर में लगातार सवाल उठते रहे आंकड़ों को लेकर, क्योंकि स्थानीय जो विभाग है वो अलग आंकड़े जारी करता है और जो राज्य स्तरीय आंकड़े जारी होते हैं उसमें भी वो अलग संख्या होती है। क्या वही सिलसिला अभी भी बरकरार है? क्या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? बिल्कुल, कुछ आंकड़ों में अभी भी क्या है वो असमंजसता बनी हुई है। यहाँ जो आंकड़े आ रहे हैं और राज्य स्तर पर जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें कुछ अंतर आ रहा है। अभी यही स्थिति बरकरार है। जी अविनाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अविनाश जी, पहला दिन जयपुर के बाद सबसे ज्यादा मरीज जोधपुर में सामने आ रहे हैं। कितना पालन इस गाइडलाइन का पहले दिन हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर के बाद जो है सबसे बड़ा जो एपिसेंटर है वो जोधपुर ही है। आज भी जो है जोधपुर में 711 संक्रमित आए हैं। लगातार पिछले 10 दिन से जो है ये आंकड़ा बढ़ रहा है और जो नई गाइडलाइन आज से पालना शुरू हुई है उसको हम बता दें कि राजस्थान पत्रिका और पत्रिका टीवी शुरू से ही जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रही थी। 8 बजे से कुछ देर पहले ही जो है लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करना शुरू कर दिए और 7:30 से 8 के बीच में यहाँ जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और तमाम बड़े अधिकारियों ने जो है वो राउंड किया और समझाइश की लोगों से। हालांकि कई व्यापारी जो है वो स्वेच्छा से भी अपने जो है बाजार बंद करते दिखे, तो एक सकारात्मक माहौल है। हालांकि चूंकि आवागमन जो 11 बजे तक चालू है, नाइट कर्फ्यू अभी तक लागू नहीं है, इसलिए जो सड़कों पे जो भीड़ है वो लगातार जारी है। जो प्रमुख बाजार है अभी जोधपुर शहर का, ये हम आपको दिखा रहे हैं, नई सड़क बाजार, घंटाघर बाजार, तो ये स्थिति है अभी तक की। दर्श जी निश्चित तौर पर लगभग चारों जिलों की बात करें तो रात 8 बजते ही व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए क्योंकि सर्दी का भी समय है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है, युगलेश जी के पास आऊंगा। युगलेश जी, अजमेर की बात करें, रात 8 बजे व्यापारियों ने बाजार तो बंद कर दिए, लेकिन दिन भर जो बाजारों में भीड़ रहती है उसकी पालना के लिए पहली सवाल तो प्रशासन क्या कर रहा है और व्यापारी अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि कागजों में तो ये बात कही जाती है नो मास्क नो एंट्री, अगर सामान नहीं मास्क पहनकर नहीं आएंगे तो सामान नहीं देंगे व्यापारी। क्या दिन भर भी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश व्यापारियों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से की जाती है? नहीं, देखिए ऐसा फिलहाल तो अजमेर में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अजमेर जो है वो एक धार्मिक स्थान है और यहाँ पर जो ख्वाजा साहब की दरगाह है वहां पर हजारों जायरीन लोग आते हैं, रोज आते हैं। तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो दरगाह जाने के जो रास्ते हैं उनमें तमाम जायरीन की भीड़ रहती है और जो बाजार है वो भी काफी सकड़े हैं। तो सकड़े होने की वजह से वहां पर भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा होती है कि प्रशासन की तरफ से कितनी भी सख्ती बरती जाए वहां पर भीड़ कम नहीं हो सकती। हम जैसे बात करें दरगाह बाजार की, तो दरगाह बाजार में जो जायरीन है वो हजारों की संख्या में रहते हैं। उन्हें समझाना, बाहर के लोग होते हैं, उन्हें समझाना भी बड़े मुश्किल का काम होता है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो एक तरह से सख्ती होनी चाहिए वो फिलहाल अजमेर में देखने को नहीं मिल रही है, दिन के समय खास करके। हालांकि रात की बात करें तो आज दुकानदारों ने स्वतः ही 7 बजे तक लगभग दुकानें बंद कर दी थी और पुलिस की तरफ से भी लगातार गाड़ियों में अलर्ट किया जा रहा था कि भाई 8 बजे बंद कर दिए, बाजार बंद करने होंगे वरना जुर्माना जी लोगों ने दुकानें बंद कर दी थी। जी उदयपुर से हमारे साथ में मुकेश सिंगर जी हैं। मुकेश जी, जिस तरह से उदयपुर पर्यटकों का पहली पसंद है और प्रदेश का टूरिज्म के क्षेत्र में उदयपुर में काफी पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, पर्यटन स्थलों पर क्या नजारा है? क्योंकि रात 8 बजे तो बाजार बंद हो गए हैं, दिन भर पर्यटकों की भीड़ रहती है, उन्हें रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कितनी तैयारी की जा रही है और क्या पर्यटक भी तमाम प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? देखिए, जो कोविड के केस पिछले दिनों से बढ़े उसके बाद उदयपुर में पर्यटक संख्या तो कम हुई है, लेकिन जो स्थानीय स्तर के जी
चलिए, तकनीकी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मुकेश जी का संपर्क कट गया है। आखिरी सवाल जोधपुर से अविनाश केवलिया जी हैं। अविनाश जी, जिस तेजी से जी वहां पर मरीज बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या किया जा रहा है? क्या रैंडम सैंपलिंग की जा रही है और इन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? मैं पुलिस की तरफ जी बिल्कुल, देखिए जो जोधपुर में पिछले 10 दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। अब 2700 से ज्यादा जो है एक्टिव केस आज की तारीख में जोधपुर में मौजूद हैं। और जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और रैंडम सैंपलिंग, ये तमाम चीजों के अलावा जो है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन वैक्सीनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। एक वैक्सीनेशन सप्ताह भी जो है पूरे सप्ताह चलाया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं और कई तरीके की जो है चालान भी बनाए जा रहे हैं दिन के समय पर्यटक स्थलों पर। जी निश्चित तौर पर गाइडलाइन की पूरी ओवरऑल बात करें तो पहले दिन रात 8 बजे बाजार बंद हो गए हैं। व्यापारी प्रशासन का सहयोग करते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ लेकिन व्यापारियों की यह भी मांग है कि प्रशासन, सरकार उनकी भी मांगों पर ध्यान दे। आप सभी जुड़े पत्रिका टीवी पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चारों जगह की हालात ग्राउंड पर हमारे मौजूद कोरोना वॉरियर्स से इन्हें कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस ठंड में रात का नज़ारा आपको वहां से दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि पहला दिन गाइडलाइन का कैसा रहा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।